हमने यहाँ पर सीखा है वो कहाँ से? वातावरण। जन्म के पश्चात जो भी कुछ आप सीख रहे हैं वो समझ बातें कहाँ से हो जाएंगी? एनवायरनमेंट से। आवाज तो इसको नहीं आता, ठीक है, वो वातावरण से हो जाए। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो जन्म लेता है जिसको तो वो समाज, उसका पहला समाज, उसका परिवार, उसके बाद उसका विद्यालय, उसके पास आसपास का क्षेत्र। जैसे हम वातावरण की बात करते हैं तो अभी पढ़ना भी हम लोगों को है। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण को हम डिवाइड करना चाहे तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और दूसरा क्या होगा? आवरण। अर्थात परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरे हुए, जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए, वही हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है, वही हमारा समाज है। तो अर्जित गुण समाज से करेंगे और अर्जित गुण आने वाली पीढ़ी में चले जाएंगे। यह संभव है कि नहीं है? तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल कुछ वैज्ञानिकों ने दिए हैं, कुछ जीव वैज्ञानिकों ने दिए, जिनका नाम आता है लैमार्क। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था, किसका बात करी है? लैमार्क। लैमार्क ने प्रयोग किस पर किया है? बोलो भाई। जिराफ पर प्रयोग किया गया और इन्होंने बताया था कि जिराफ अपने एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य नहीं बैठा रहा था, क्योंकि वहां पर जो पत्तियां थी, जो खाने के पदार्थ थे उसके लिए अर्थात जो पत्तियां थी, उनकी ऊंचाई जंगलों में क्या है? ऊंची मिल जा रही थी। और जब पत्तियां ऊंची थी तो जिराफ गर्दन पत्ती को खाने के लिए प्रयास कर रहा था, और जब पत्तियों को खाने का प्रयास करता तो अपनी गर्दन को ऊपर उठाता था, जिससे उसकी गर्दन में खिंचाव आ जा रहा है। और खिंचाव आ जाने की वजह से उसकी आने वाली पीढ़ियों की गर्दन भी धीरे धीरे क्या होने लगी? लंबी होने लगी। सवाल इस बात का उठा कि गर्दन हमारे क्या प्रयास करने, जैसे मान लो आप ऐसी कोई क्रिया करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनकी लंबाई छोटी होती, कहते हैं कि लंबाई छोटी है तो लटको तो सही हो जाओ, ऐसा है ना? ठीक है, लेकिन मतलब नहीं है, ऐसा प्रयास करोगे तो होगा, ठीक है, करो तो एक बार, तो उसके बाद में क्या होगा कि उनकी गर्दन लंबी। लेकिन आप सोचे कि पता लगा कोई छोटा था, हाइट उसकी छोटी थी, वो बार बार लटक रहा था, उसकी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे चली जाएगी तो मुश्किल होगा। क्योंकि आपके जीवन निर्वाहन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके वंशानुक्रम में तभी परिवर्तन होता है, वंशानुक्रम वातावरण फैक्ट है, जब आप प्रकृति के साथ समायोजन करने में स्थापित नहीं है, समायोजन नहीं कर पाएंगे, तभी आपके वंशानुक्रम में परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर आप जीवन निर्वाहन में संभव नहीं है तो प्रकृति आपके वंशानुक्रम में भी परिवर्तन कर देगी। समझ में आ गई बात? तो ये अगर अपनी गर्दन को लंबा न करता, उठाने का प्रयास न करता, तो शायद आप अपने आप को सर्वाइव एनवायरनमेंट में ना कर पाता। इसीलिए है तो वंशानुक्रम का मुद्दा, लेकिन जुड़ा हुआ है किससे? एनवायरनमेंट से। अर्जित गुणों के वितरण का नियम मतलब जिराफ प्रयास कर रहा था। और यह भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कहीं नहीं मिलता कि पहले जो जिराफ थे वो उनकी गर्दन छोटी थी और अगली जैसे पीढ़ी जन्म ली उनकी गर्दन तुरंत बहुत शीघ्र लंबी हो गई। ऐसा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ये प्रयास चल रहे होते हैं। अगला प्रयोग हम लोगों ने देखा था मैकडूगल के संबंध में, ज्यादा आपको याद आया होगा। मैकडूगल ने प्रयोग किया था किस पर? चूहों पर प्रयोग किया था। चूहों पर उसने क्या किया कि चूहों को एक टब में बंद कर दिया गया और टब में दो रास्ते बना दिए गए, एक प्रकाशमय, दूसरा क्या बना दिया गया? अंधकार में बना दिया गया। अब चूहा अगर निकलने का प्रयास करेगा तो सिंपल सी बात है, उसके लिए सही रास्ता क्या होगा? प्रकाश। वो प्रकाश में से निकलने का प्रयास करेगा। हमेशा हम लोग अपना एक सरल मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कहा जाए जो यहाँ वाले हैं वो इधर से निकले भाई बाहर, तो इधर वाले इधर से निकलेंगे ना, इधर से तो घूम के नहीं जाएंगे। हम अपना हमेशा सरल रास्ता तलाशते हैं। प्रकाश में रास्ते से जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन प्रकाश में रास्ते में करंट के झटके लगा दिए गए। बिजली क्या लगा दिए गए थे? झटके लगा दिए गए थे। और दूसरा क्या था? अंधकार में रास्ता था। तो प्रकाश में रास्ते से उसने कई बार जाने का प्रयत्न किया, लेकिन वहां से उसको दिक्कत हो रही थी और उसने सोचा कि बार बार अगर हम इस निकलेंगे तो धीरे धीरे जो अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो हमारे रहने से मतलब नहीं है। इसलिए उसने अपने रास्ते को बदला और किस रास्ते से निकलना प्रारंभ कर दिया? अंधकार में रास्ते से निकलना प्रारंभ कर दिया। और ये अंधकार में रास्ता अर्थात अब उसके लिए जो सही रास्ता है उससे निकलने के प्रयास करने के लिए उसको कुल 165 बार की गलतियां करनी पड़ी। जैसे कि आप लोग सिद्धांत पढ़ते होंगे थॉर्नडाइक साहब का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करते हैं। वहां पर भी थॉर्नडाइक साहब ने प्रयोग किस पर कर रखा है? चूहों पर, है ना? कितने लोग हैं? बिल्ली पर। ये तो बात सही है, ठीक है। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो ये सब हम रटे हुए थे, ठीक है। चूहा हो गया, थॉर्नडाइक की बिल्ली हो गई, स्पीयर उनका स्किनर का चूहा हो गया, और एक लोग का बंदर है, किसका है? कोहलवर का, है ना? कोहलर का किसका
जो लोग हल्का सा नींद में आए थे उनका माहौल सही हो गया कि हम देख पाए इस बात को कि कुछ लोग अभी आए हो, अभी हम भी आए हैं, 5 मिनट हुआ माहौल बनाने लगे तुरंत, तो रात भर जगह